एक कता पेश कर रहा हूं, सुने। जलवे हैं जो फिरदौस में हूरो कुसूर के, मंजर जो नजर आते हैं नजदीक को दूर के। जो शय भी बनाई है खुदा ने जहान में, जलवे हैं आया सब में मोहम्मद के नूर के। जो शय भी बनाई है खुदा ने जहान में, जलवे हैं आया सब में मोहम्मद के नूर के। इसीलिए कहना है, अजीजो चाहते हो जो खजाना नेक मकसद का, अजीजो चाहते हो जो खजाना नेक मकसद का, सुनो तुम शौक से ये नूरनामा है मोहम्मद का। सुनो तुम शौक से ये नूरनामा है मोहम्मद का। सुनो तुम शौक से ये नूरनामा है मोहम्मद का। अजीजों चाहते हो जो खजाना नेक मकसद का, अजीजों चाहते हो जो खजाना नेक मकसद का, अजीजों चाहते हो जो खजाना नेक मकसद का। सुनो तुम शौक से ये नूरनामा है मोहम्मद का। सुनो तुम शौक से ये नूरनामा है मोहम्मद का। सुनो तुम शौक से ये नूरनामा है मोहम्मद का। सामीन, नूरे मोहम्मदी का पहला बंद पेश खिदमत है, समाअत कीजिएगा। सुनो ए दोस्तों क्या शान नूरे मुस्तफ़ाई है, कि जिससे खालिक़े मुतलक ने हर एक शय बनाई है। खुदा के नूर का हिस्सा है नूरे सरवरे आलम, उसी की ज़ूफ़िशानी से वुज़ू है रुतबे आदम। अगर नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा पैदा नहीं होता, न होती कायनाते कुल, न फिर अर्शे बरी होता। हुई है किस तरह नूरे नबी की इब्तिदा सुन लो, कि इस बाबत रसूले पाक फरमाते हैं क्या सुन लो। रसूले पाक और जिब्रील एक दिन बात करते थे, लबे एजाज से आका के उस दम फूल झड़ते थे। वहाँ सरकार की शहजादी हजरत फातिमा भी थी, अदब और नाज से वो अपने बाबा जान से बोली, बड़े हैं आप या जिब्रील ये फरमाइए बाबा, दलील इसकी है क्या ये बात भी समझाइए बाबा। ये फरमाया रसूले पाक ने, ऐ लाडली सुन लो, दिया है रब ने सब मखलूक में दर्जा बड़ा मुझको। तमामी अंबिया की बस इमामत मुझको बख्शी है, रहेगी ता अबद ऐसी रिसालत मुझको बख्शी है। नवाजा है खुदा ने बस मुझे ताजे शफात से,
मिला है रुतबे मेरा जो मुझको रब्बे इज्जत से। कहा जिब्रील ने बासद अदब ए सरवरे आला, सिवा रब के नहीं है कोई तुम सा मर्तबे वाला। ये सच है कि मिला है रब से तुमको रुतबे आज़म। ये सच है कि मिला है रब से तुमको रुतबे आज़म। ये सच है कि मिला है रब से तुमको रुतबे आज़म। मगर मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ सरवरे आलम। मगर मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ सरवरे आलम। मगर मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ सरवरे आलम। हज़रत जिब्रील अमीन जब ये फरमाते हैं मेरे आका से कि ये सच है कि मिला है रब से तुमको रुतबे आज़म, मगर मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ सरवरे आलम, तो उसके बाद क्या होता है ज़रा सुनिए। तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत बेहतर बनाया है, शबे मेराज तुमको अर्श आज़म पर बुलाया है। तभी जिब्रील से सरकारे दो आलम ने फरमाया, तुम्हारी उम्र कितनी है, हुए तुम किस घड़ी पैदा। कहा जिब्रील ने अल्लाह के महबूब सुन लीजिए, नहीं पैदा हुआ मखलूक में पहले कोई मुझसे। खुदाए पाक ने जिस वक्त पैदा मुझको फरमाया, सिवा अल्लाह के मुझको नजर कोई नहीं आया। मगर हाँ एक सितारा जगमगाता मैंने देखा था, कि लाखों साल पहले उसको रब ने पैदा फरमाया। सितारा ऐसा रोशन था फिजा सब जगमगाती थी ऐसी तेज किरने के नजर भी जम न पाती थी। बरस 70,000 उसको बराबर मैंने देखा था। हुआ जब हुक्म खालिक का बुलंदी पर वो जा पहुंचा, ये फरमाया नबी ने जो सितारा तुमने देखा था, बताता हूँ तुम्हें तुम जान लो वो नूर मेरा था। खुदा ने जिस घड़ी वो नूर मेरा पैदा फरमाया, खुदाए पाक को उस नूर ने पहले किया सजदा। ये फरमाया खुदा ने सर उठा तू अपना सजदे से, मुशर्रफ अब करूंगा तुझको मैं एक खास रुतबे से। तू मेरा नूर है मैं तुझसे दो आलम बनाऊंगा। तू मेरा नूर है मैं तुझसे दो आलम बनाऊंगा। तू मेरा नूर है मैं तुझसे दो आलम बनाऊंगा। कि तेरे परतवे अनवर से हर शय जगमगाऊंगा। कि तेरे परतवे अनवर से हर शय जगमगाऊंगा। कि तेरे परतवे अनवर से हर शय जगमगाऊंगा।
कहते हैं जब मैं पैदा हुआ तो मैंने सिर्फ एक सितारा देखा 70,000 बार। तो हजरत जिब्रील अमीन की ये बात सुनकर आका फरमाते हैं जिब्रील वो मेरा ही नूर था, लेकिन उसके बाद उस नूर को परवरदिगार आलम ने क्या शरफ बख्शा, मुलाहिजा फरमाइए। मेरा मकसद तुझी से है, मुझे तुझसे मोहब्बत है, समझता हूँ फकत मैं ही तू वो राज़े हकीकत है। मोहब्बत से तेरी पैदा किए हैं हमने 10 दरिया, वो हैं तेरे लिए उनमें ही तू करना क़याम अपना। हकीकत सुन तू उनकी, उनमें है एक इल्म का दरिया, मगर जो दूसरा है वो है ज़ब्तो हिल्म का दरिया। जो दरिया तीसरा है वो है खालिस इश्क का दरिया, जो है चौथा समझ ले वो सरासर खौफ है मेरा। जो दरिया पांचवा है उसमें शामिल मेरी रहमत है। छठा दरिया जो है ऐ नूर वो बहरे सखावत है। जो बहरे हफ्त है वो शुक्र का हमने बनाया है। जो दरिया आठवां है अक्ल का उसको बनाया है। नवा है फुक्र का, 10वां है खालिस नूर का दरिया। उन्हीं में ठहरना जाकर मेरी हमदो सना करना। बरस 1 लाख ठहरा नूर उन दरियाओं में मेरा। रहा सजदे में और करता रहा वो जिक्र खालिक का। हुआ फिर हुक्म अब खामोश हो जा बैठ खिलवत में। तुझे अब जम करेंगे हम सरासर अपनी रहमत में। हुआ फिर नूर वो खामोश और खिलवत में जा ठहरा। बरस 70,000 उसको हुए तो रब ने फरमाया। मुशर्रफ हो गया ऐ नूर तू खिलवत से बाहर आ। मुशर्रफ हो गया ऐ नूर तू खिलवत से बाहर आ। मुशर्रफ हो गया ऐ नूर तू खिलवत से बाहर आ। दिखाऊंगा तुझे ऐ नूर जलवा अपनी कुदरत का। दिखाऊंगा तुझे ऐ नूर जलवा अपनी कुदरत का। दिखाऊंगा तुझे ऐ नूर जलवा अपनी कुदरत का। फरमाते हैं जिब्रील अमीन से कि 1 लाख बरस तक मेरा वो नूर उन दरियाओं में ठहरा। और उसके बाद परवरदिगार आलम के हुक्म के मुताबिक जब फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि मुशर्रफ हो गया ए नूर तू खिलवत से बाहर आ। दिखाऊंगा तुझे ए नूर जलवा अपनी कुदरत का। परवरदिगार आलम ने उसके बाद उस नूर को क्या किया, सुनिएगा। लिखा है ये भी पैदा एक शजर अल्लाह ने फरमाया। रखा शजरुल यकीन फिर नाम उसका मेहर से देखा। थी शाखें उसमें 10 वो निहायत खूबसूरत था। बनाया नूर को ताऊस रब ने उस पे बिठलाया। बनाई शक्ल एक आईना जैसी रब्बे अकबर ने।
बिठाया उस शजर पे उसको भी खुश हो के दावर ने। उसी आईने में ताऊस ने खुद के लिए देखा, जो देखी शक्ल अपनी खूबरू गैरत से शर्माया। किए सजदे खुदा को 5 फिर उस नूर ने मेरे। हुई 5 नवाजें फर्ज सब पर हुक्म खालिक से। नजर ताऊस पर जिस वक्त की रब ने तो शर्माया। लगे कतरे टपकने फिर पसीना इस कदर आया। गिरे कतरे दहन से इस तरह जैसे गिरे तारे। किए पैदा उन्हीं कतरों से रब ने अंबिया सारे। गिरे कतरे जो पेशानी से तो पल में हुआ क्या क्या। किए फिर 313 खुदा ने मुरसली पैदा। टपक कर जब गिरे लाखों ही कतरे जिसमें अतहर से। खुदाए पाक ने उनसे मलाइक सब बना डाले। गिरे चश्मे मुनव्वर से जो कतरे 4 तो उनसे। हुए चारों फरिश्ते जो मुकर्रब हैं इलाही के। गिरे हैं पाक दीनी से जो कतरे तो उन्हें समझो। गिरे हैं पाक दीनी से जो कतरे तो उन्हें समझो। गिरे हैं पाक दीनी से जो कतरे तो उन्हें समझो। बनाया है खुदा ने उनसे दोज़ख और जन्नत को। बनाया है खुदा ने उनसे दोज़ख और जन्नत को। बनाया है खुदा ने उनसे दोज़ख और जन्नत को। हजरात, उसके बाद उस नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने और क्या क्या चीजें बनाई, लीजिए समाज फरमाइए। गिरे गोशे मुबारक से जो कतरे 4 तो उनसे। हुए हैं अर्शो कुर्सी और फिर लौहो कलम कुन से। गिरे जो शानों से 2 कतरे तो बा फजले हक ताला। तो उनसे चांद सूरज जगमगाते हो गए पैदा। खुदाए पाक ने मुझको दिया वो मर्तबा आली कि मेरे नूर से अल्लाह ने हर शय बना डाली। हुआ फिर हुक्म खालिक का नजर से देख तू हर सू। दिखाए जो तुझे मंजर उसे पहचान ले अब तू। नजर से अपनी जो ताऊस ने चारों तरफ देखा। तो उसको नूर ही चारों तरफ अपना नजर आया। हकीकत में वो थे चारों खलीफा खूबरू मेरे। बनाए नूर से मेरे वो सब अल्लाह ताला ने। हुई पैदा जो सब रूहें खुदा की शान कुदरत से। पढ़ा कलमा सभी ने देख कर उसको मसरत से। हुए फिर साल जो 70,000 नूर को मेरे। रहा पढ़ता खुदा के नाम की
तस्बीह उल्फत से। बनाया फिर खुदाए पाक ने कंदील अच्छा सा, जवाहर गौहर नायाब से भी था बहुत अच्छा। ज़िया थी उसमें बेशक लाल और याकूत से बढ़कर, अकीक़े खास से उसको बनाया सबसे था बेहतर। खुदा ने नूर वो फिर इस तरह तब्दील फरमाया, खुदा ने नूर वो फिर इस तरह तब्दील फरमाया, खुदा ने नूर वो फिर इस तरह तब्दील फरमाया। मेरी सूरत बनाई उससे रब ने मेहर से देखा, मेरी सूरत बनाई उससे रब ने मेहर से देखा, मेरी सूरत बनाई उससे रब ने मेहर से देखा। बिठाया सामने अपने किया फिर खूब नजारा, हुआ फरमान रब ऐ नूर तू महबूब है मेरा। किया कंदील में उसको खड़ा यूं रब्बे अकबर ने, इबादत में खुदाए पाक की मशगूल हो जैसे। तवाफ उसका किया फिर सारी अरवाहों ने खुश होकर, बहुत प्यारा लगा सबके लिए वो चेहरे अनवर। कहा फिर ये खुदा ने सुन मेरे ऐ नूर पाकीज़ा, बनाई हैं जो मैंने चार चीजें पास उनके जा। हवा और आग पानी खाक इनसे बात कर जाके, पसंद आए तुझे जो चीज वो हमको बता प्यारे। गया वो नूर जो कुछ दूर तो पानी रवा देखा, कि था शफ़ाफ मोती की तरह मस्ती में बहता था। सलाम उसको किया जब नूर ने शाने मोहब्बत से, जवाब उसने दिया फिर नूर को बेहद मसरत से। कहा तुम कौन हो, सूरत तुम्हारी बहुत बेहतर है, तुम्हारे जलवे अनवर से ये आलम मुनव्वर है। जवाब उसको दिया ये नूर ने, बंदा हूँ मैं रब का, वही है मालिको माबूद बेशक जान ले सबका। कहा ये नूर ने उस पानी से एक बात ये बतला, अगर दुनिया में तू पहुंचा करेगा काम तू क्या क्या। जवाब उसने दिया जो मेरी मर्जी होगी ऐ खुशतर, जवाब उसने दिया जो मेरी मर्जी होगी ऐ खुशतर, जवाब उसने दिया जो मेरी मर्जी होगी ऐ खुशतर। करूँगा मैं वही समझूंगा जो अपने लिए बेहतर, करूँगा मैं वही समझूंगा जो अपने लिए बेहतर, करूँगा मैं वही समझूंगा जो अपने लिए बेहतर।
पहले वो नूर पानी के पास जाता है और उस पानी से कहता है कि अगर दुनिया में भेजा गया तो क्या करेगा। पानी जवाब देता है कि करूँगा मैं वही समझूंगा जो अपने लिए बेहतर। ये जवाब सुनकर उस नूर ने आगे क्या कहा पानी से, समाप्त कीजिएगा। कहा ये नूर ने पानी से भेजा, बात है तेरी, खुदाए पाक के हम सर भला क्या जात है तेरी। जो मर्जी हो खुदा की बस वही बंदों को बेहतर है। तू अपने ऐब को भी देख के बेकस सरासर है। कहा पानी ने फिर उस नूर से क्या ऐब है मुझ में। जवाब उसको दिया बंदे भरेंगे गंदगी तुझ में। करेगी फिर हवा ही पाक तुझको हर निजासत से। ये सुनकर हो गया शर्मिंदा पानी फरते गैरत से। कहा शर्मिंदा होकर आप हैं बेऐब अब समझा। जवाब उसको दिया ये नूर ने बेऐब है अल्लाह। नबी के नूर ने पानी को जो इस तौर समझाया। खुदा की बंदगी करने लगा ईमान ले आया। नजर के सामने आया जो आईना हकीकत का। मसरत और अकीदत से पढ़ा कलमा शहादत का। गया फिर नूर होकर शादुमा पेशे सबा पहुंचा। कहा जाकर हवा से तू बता मकसद है क्या तेरा। खुदा के हुक्म से जिस वक्त तू दुनिया में जाएगी। करेगी काम क्या कहना अमल में किसका लाएगी। हवा बोली के जो मर्जी मेरी होगी करूंगी मैं। जिधर जी चाहेगा मेरा उधर ही को चलूंगी मैं। हवा से फिर कहा ये नूर ने बंदे को ज़ेबा है। हवा से फिर कहा ये नूर ने बंदे को ज़ेबा है। हवा से फिर कहा ये नूर ने बंदे को ज़ेबा है। करे वो काम बंदा जो रज़ाए हक़ ताला है। करे वो काम बंदा जो रज़ाए हक़ ताला है। करे वो काम बंदा जो रज़ाए हक़ ताला है। करे वो काम बंदा जो रज़ाए हक़ ताला है। करे वो काम बंदा जो रज़ाए हक़ ताला है। करे वो काम बंदा जो रज़ाए हक़ ताला है। करे वो काम बंदा जो रज़ाए। उस नूर ने जब हवा से ये पूछा कि परवरदिगारे आलम के हुक्म से जब तू दुनिया में जाएगी तो क्या करेगी। हवा कहने लगी कि जो मेरी मर्जी होगी वही काम करूंगी। लेकिन नूर कहता है कि हवा से फिर कहा ये नूर ने बंदे को ज़ेबा है। करे वो काम बंदा जो रज़ाए हक़ ताला है। उसके बाद सामीन क्या होता है सुनिएगा। तू अपने ऐब को तो देख क्यों मगरूर है इतनी। वो बोली ऐब क्या है मुझ में ये फरमाइए जल्दी। कहा ये नूर ने जैसी फिजा हो वैसी बनती है।
नजर तू आ नहीं सकती किसी को जब तू चलती है। हवा बोली तुम ही बेऐब हो, तस्लीम है मुझको। कहा ये नूर ने बेऐब बस अल्लाह को समझो। पढ़ा कलमा हवा ने भी मसरत से शहादत का, उसे भी शौक पैदा हो गया रब की इबादत का। वहां से नूर पहुंचा वो जहां था आग का गोला। उसे देखा तकब्बुर में तो उससे नूर ये बोला, खुदा भेजेगा दुनिया में तो बतला क्या करेगी तू। करेगी किसका कहना और किसका दम भरेगी तू। कहा उस आग ने जो भी समझ में मेरी आएगा, करूंगी अपनी मनमानी किसी से और मतलब क्या। कहा ये नूर ने ऐ आग तू मगरूर है कितनी, खुदा की मर्जी के आगे चलाएगी तू बात अपनी। है तुझ में ऐब क्या आतिश कभी ये तूने सोचा है। कहा ये आग ने क्या ऐब मुझ में तुमने देखा है। कहा ये नूर ने उससे हवा है जिंदगी तेरी, बुझा देगा तुझे पानी तेरी औकात है कितनी। हुई शर्मिंदा सुनकर बात ये ईमान ले आई। हुई शर्मिंदा सुनकर बात ये ईमान ले आई। हुई शर्मिंदा सुनकर बात ये ईमान ले आई। कहा ये नूर से लाजिम है सब पर बंदगी रब की। कहा ये नूर ने लाजिम है सब पर बंदगी रब की। कहा ये नूर ने लाजिम है सब पर बंदगी रब की। आग से ये बातें होती हैं नूर की। उसके बाद वो नूर आखिर में खाक के पास जाता है और खाक से क्या गुफ्तगू होती है। सामीन, ये बातें हज़रत जिब्रील अमीन और मेरे आका की उन बातों को पेश नज़र रखकर हो रही हैं। जिब्रील अमीन कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मुझे पैदा फरमाया, लेकिन हुजूर कहते हैं कैसे। कहा जब मैं पैदा हुआ था तो सिर्फ एक सितारा चमकता था। उसके बाद हुजूर ने पूरी तफसील जब उस नूर की हज़रत जिब्रील अमीन को बताई, वही तफसील आप इस वक्त सुन रहे हैं। लीजिए अब खाक का ये वाक़या, खाक उस नूर से क्या कहती है और नूर खाक से क्या कहता है, समाअत कीजिएगा। वहां से नूर चलकर फिर करीबे खाक जा पहुंचा, निहायत आजिज़ी और इनकिसारी में उसे देखा। सलाम उस नूर ने उसको किया उल्फत मसरत से, जवाब उसने दिया नूरे मोहम्मद को मोहब्बत से। कहा सद आफरी किस्मत को मेरी आप आए हैं, कि मुझ ना चीज को सरकार ने जलवे दिखाए हैं। कहा फिर नूर ने ऐ खाक तू इतना मुझे बतला, खुदा भेजेगा जब दुनिया में तुझको तू करेगी क्या। कहा ये खाक ने ऐ नूर क्या औकात है मेरी,
मैं हूं ना चीज मिट्टी, सबसे कमतर जात है मेरी। खुदा पर है भरोसा, बस खुदा का दम भरूंगी मैं। खुदाए पाक का जो हुक्म होगा वो करूंगी मैं। ज़बां से उसकी निकला हमदे बारी ताला का नगमा। अदब से खाक ने उस दम शहादत का पढ़ा कलमा। लगाया फिर गले से खाक को नूरे मोहम्मद ने। कहा पैदा किया है नेक तुझको रब्बे ऐज़द ने। पसंद आया मुझे ऐ खाक तेरा बातिनो ज़ाहिर। तुझी को कर लिया मकबूल मैंने अव्वलो आखिर। खुदाए पाक अपनी नेमतें सब तुझ में भर देगा। कि हर शय खाक से पैदा करेगा, खाक कर देगा। कहा जिब्रील ने सुनकर ये सब तस्लीम करता हूँ। कहा जिब्रील ने सुनकर ये सब तस्लीम करता हूँ। कहा जिब्रील ने सुनकर ये सब तस्लीम करता हूँ। बड़े हैं आप ही सरकार, मैं ताज़ीम करता हूँ। बड़े हैं आप ही सरकार, मैं ताज़ीम करता हूँ। बड़े हैं आप ही सरकार, मैं ताज़ीम करता हूँ। जब हजरत जिब्रील अमीन ने यह तस्लीम कर लिया कि बेशक सरकार आप ही मुझसे बड़े हैं। हजरात, उस नूर की हकीकत बयान करना किसके बस की बात है, क्योंकि वजूदे दो जहां ही नूरे मोहम्मद की बदौलत है। जनाबे शौक आगे क्या क्या लिखते हैं, समात कीजिएगा। फजीलत नूर की किससे बयां हो ये हकीकत है। वजूदे दो जहां नूरे मोहम्मद की बदौलत है। नबी के नूर का परतो है सूरज चांद तारों में। गुलों के रंगो बू में सब हंसी दिलकश नजारों में। ज़िमी के जर्रे जर्रे में, फिजा में, आसमानों में। बहम्दिल्लाह नूरे मुस्तफ़ा है दो जहानों में। झलक उस नूर की वल्लाह बिजली की चमक में है। यही नूरे नबी जिन्नो बशर पूरो मलक में है। बहम्दिल्लाह क्या नूरे शहंशाहे मदीना है। खुदा के नूर का ये नूर रहमत का नगीना है। हकीकत मारुफत में और शरीयत में तरीक़त में। ये है रब की इबादत में, शहेदी की मोहब्बत में। इसी से खुशनुमा है गुलशने फिरदौस का मंजर। यही तहतुस्सरा में है, यही है अर्शे आज़म पर। इसी से खुश जमाली पाई है पूराने जन्नत ने। इसे हर शय में देखा है आया अहले बसीरत ने। इसी के जलवे मिलते हैं हसीनों में जबीनों में। झलक इसकी मिलेगी मोमिनों के पाक सीनों में।
इसी नूरे नबी ने रहमतों के फूल बरसाए, इसी से अंबिया और औलिया ने मर्तबे पाए। कहाँ तक शौक तुम जोरे कलम अपना दिखाओगे, कहाँ तक शौक तुम जोरे कलम अपना दिखाओगे, कहाँ तक शौक तुम जोरे कलम अपना दिखाओगे। सनाए नूर सरकारे दो आलम लिख न पाओगे, सनाए नूर सरकारे दो आलम लिख न पाओगे, सनाए नूर सरकारे दो आलम लिख न पाओगे। उस नूर की तारीफ में कोई क्या लिख सकेगा जिसकी तारीफ खुद खुदा कर रहा हो, बंदे की क्या मजाल। लेकिन हजरात, अब वो नूर किस तरीके से वजूद इंसानी में आया, यानी आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अल्लाह तबारक व ताला ने वो नूर किस तरह रखा, समात कीजिएगा। बनाया खाक से अल्लाह ने आदम का जब पुतला, न ठहरी रूह उसमें इसलिए अंदर अंधेरा था। वो जब नूरे नबी पेशानी आदम में पहुंचाया, तो खोली आंख आदम ने शऊरे जिंदगी पाया। ये नेमत सबसे पहले आई आदम के मुकद्दर में, मुनव्वर हो गए कल्बो जिगर आदम के दम भर में। खिलाफत का मुरस्सा ताज फिर आदम को पहनाया, करे आदम को सजदा सब ये रब ने हुक्म फरमाया। खुदा के हुक्म की तामील की सबने किया सजदा, हसद ने और तकब्बुर ने दिया इब्लीस को धोखा। न माना हुक्म रब का, नूर की अजमत नहीं समझा। किया नारी गले में उसके डाला तौक़ लानत का। न समझा मर्तबा जालिम वो नूरे मुस्तफ़ाई का। निशाना बन गया मलऊन वो कहरे इलाही का। वो नूरे मुस्तफ़ा जब शीश की पेशानी में आया, बदन अल्लाह ने उनका मिसाले मुश्क महकाया। खुदा से नूर अहमद की अमानत जिसने पाई है, खुदा के फजल से तकदीर उसकी जगमगाई है। इसी नूरे मोहम्मद का वसीला काम में आया, कि रब ने दरगुजर जो हजरते आदम को फरमाया। हमेशा नूर ने की रहे बरी अल्लाह वालों की, हमेशा नूर ने की रहे बरी अल्लाह वालों की। हमेशा नूर ने की रहे बरी अल्लाह वालों की। अकीदत नूर से थी इसलिए रोशन ख्यालों की। अकीदत नूर से थी इसलिए रोशन ख्यालों की। अकीदत नूर से थी इसलिए रोशन ख्यालों की।
सबसे पहले ये नेमत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता की अल्लाह तबारक व तआला ने। उनकी पेशानी में नूर मोहम्मदी रखा और सबसे कहा कि सजदा करो आदम को। सबने सजदा किया, लेकिन इब्लीस कहने लगा कि ये खाक का बना हुआ पुतला और मैं इसको कैसे सजदा कर सकता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस नाफरमानी के एवज़ उसको लानत का तौक डालकर निकाल दिया। और उसके बाद वो नूर हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की पेशानी में जब आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनका पूरा बदन मुश्क के मिसाल महका दिया। हज़रत इसी नूर के वसीले से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता भी अल्लाह तबारक व तआला ने दरगुज़र फरमाई। और आगे क्या क्या हुआ इसके सदक़े में लीजिए समाअत कीजिएगा। जनाबे नूह पैगंबर पे जब आई परेशानी, बढ़ी जब हद से ज्यादा पुरखतर तूफान की तुग़यानी, था उस दम नूह की पेशानी में वो नूर जलवागर, इसी बाइस बची तूफान में कश्ती पैगंबर, जो पेशानी में इब्राहीम की नूरे नबी आया, खुदा की रहमतों का हर घड़ी उन पर रहा साया, उन्हें आतिश कदे में जिस घड़ी नमरूद ने डाला, तो उस दम मोजिज़ा देखा गया नूरे मोहम्मद का, बदौलत नूर की नज़ारे देखे रब की रहमत के, जो अंगारे थे आतिश के बने वो फूल जन्नत के, रसूले पाक के उस नूर ने वो शान दिखलाई, खलीलुल्लाह ने नमरूद पर कामिल फतह पाई, ये नूरे मुस्तफ़ा जिस वक्त इस्माइल में आया, उन्हें हर हाल में अल्लाह ने महफूज फरमाया, नहीं पानी मिला तो वालिदा हजरत की घबराई, सफा मरवा पे दौड़ी अश्क वो आंखों में भर लाई, ज़िमी पर एड़ियां मारी जो इस्माइल ने रोकर, तो नूरे मुस्तफ़ा के सदक़े में पेश आया ये मंजर, कि एक पत्थर से फौरन आबे ज़मज़म हो गया जारी, हुए सैराब माँ बेटे मुसीबत कट गई सारी, छुरी भी कुछ असर उनके गले पर कर नहीं पाई, छुरी भी कुछ असर उनके गले पर कर नहीं पाई, छुरी भी कुछ असर उनके गले पर कर नहीं पाई, बदौलत नूर के अल्लाह की रहमत नजर आई, बदौलत नूर के अल्लाह की रहमत नजर आई, बदौलत नूर के अल्लाह की रहमत नजर आई। सामीन हजरात, जब ये नूर हजरत नूह पैगंबर को मिला, इस नूर के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने तूफ़ान में उनकी कश्ती महफूज फरमाई। उसके बाद ये नूर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया और खुदा ने उन पर अपनी रहमतों का साया किया। वो नूर उसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम में आता है, और जब आपकी वालिदा बचपन में एक जंगल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़कर आ गए थे, पानी की तलाश में इस्माइल की वालिदा सफ़ा और मरवा पर दौड़ रही थीं,
तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी नूर के सदक़े में एक पत्थर से आबे ज़मज़म का चश्मा जारी कर दिया। ये सब उसी नूर का मोजिज़ा है जो आप सुन रहे हैं। और आगे 2-3 बंद मैं और पेश करने जा रहा हूँ, इनको भी बगौर समात फरमाइए। गरज ये नूर जिस जिसको मिला रब का करम पाया, के नूरे मुस्तफ़ा ने सबको ये एजाज दिखलाया। ये नूरे मुस्तफ़ा फिर मुद्दतों तक मुंतकिल होकर मिला जब हजरते अब्दुल्ला को शोहरत हुई घर घर। पिदर सरकार के अब्दुल्ला बेहद खूबसूरत थे, के नूरे मुस्तफ़ा से आप एक नूरानी मूरत थे। थी एक खातून दोशीज़ा निहायत खूबसूरत थी अब्दुल्लाह पर शैदा बड़ी दिल में मोहब्बत थी। जनाबे हजरते अब्दुल्ला जब काबे को जाते थे तो उस खातून को अक्सर खड़ा रास्ते में पाते थे। खड़ी रहती थी अब्दुल्लाह के दीदार की खातिर, वो जब तक लौट कर आते ते रहती थी वहीं हाजिर। था दिल में इश्क उसके वो ज़बां से कुछ न कहती थी दिल में एक चसक दीदार की मुश्ताक रहती थी। हुई जब आमुना बीबी से अब्दुल्लाह की शादी, अमानत आमुना को आमुना की रब ने पहुंचा दी। सामीन हजरात, मक्के की एक खूबसूरत औरत हजरत अब्दुल्लाह पर दिलो जान से आशिक थी। आप जब काबे की तरफ जाया करते थे तो वो दरवाजे पर खड़ी होकर आपका दीदार किया करती थी और उस वक्त तक खड़ी रहती थी जब तक आप वापस नहीं आ जाते थे। लेकिन जब हजरत बीबी आमना से अब्दुल्लाह की शादी हो गई, उसके बाद क्या वो औरत इसी तरह आपका इंतजार करेगी? लीजिए सुनिएगा। गए अब्दुल्ला जब काबे को दोशीज़ा ने मुंह फेरा, कहा अब्दुल्ला ने क्या बात क्यों मुझको नहीं देखा। कहा कि आपकी पेशानी में जो नूर देखा था उसी की थी तमन्ना नूर, वो तुमने किसे बख्शा। अमानत नूर की तुमसे वो जिस बीबी ने पाली है, अमानत नूर की तुमसे वो जिस बीबी ने पाली है। अमानत नूर की तुमसे वो जिस बीबी ने पाली है। मैं हूँ किस्मत की हेटी वो बड़ी तकदीर वाली है। मैं हूँ किस्मत की हेटी वो बड़ी तकदीर वाली है। मैं हूँ किस्मत की हेटी वो बड़ी तकदीर वाली है। मक्के की वो खातून कहती है कि अमानत नूर की तुमसे वो जिस बीवी ने पाली है, मैं हूँ किस्मत की हेटी वो बड़ी तकदीर वाली है। सामीन, नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कैसेट का आखिरी बंद समात कीजिएगा। और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या भी मार्केट में आ चुका है, आप उस कैसेट को ज़रूर सुनिए। वैसे ईद मिलादुन्नबी, हुजूर का बचपन, सीरत रसूल, हयात रसूल, हुजूर का आखिरी हज, जो कैसेट आपने सुनी है, ये कैसेट उसी सिलसिले की छठी कड़ी है।
इसको तवज्जो के साथ सुने और ये आखिरी बंद शौक साहब ने जो लिखा है इस पर गौर फरमाएं। बुखार आया जो अब्दुल्लाह को तो बिगड़ा हाल उनका, अचानक हुक्म रब से हो गया फिर इंतकाल उनका। खुदा ने चाहा के महबूब का सानी न हो पैदा, इसी बाइस जनाबे आमुना को कर दिया बेवा। फरिश्ते आमुना को अब सलामी देने आते थे, पैगंबर हर महीने आके खुशखबरी सुनाते थे। फलक से चांद तारे आते थे ताज़ीम की खातिर, हुजूरी में फरिश्ते रहमतों के रहते थे हाजिर। जनाबे आमुना का जिस्म खुशबू से महकता था, हकीकत में ये सब सदका था नूरे मुस्तफ़ाई का। बशर का पहन कर जामा वो नूरे मुस्तफ़ा आया, कि ता इंसान भी सब देख लें सरकार का जलवा। नबी तशरीफ जब लाए परिंदे चहचहाते थे, नसीमे सुबह के झोंके खुदा की हम्द गाते थे। मलक जिन्नो बशर मखलूक रब की सब मगन होकर, मलक जिन्नो बशर मखलूक रब की सब मगन होकर, मलक जिन्नो बशर मखलूक रब की सब मगन होकर, सलामे शौक पढ़ते थे अदब से अपने आका पर। सलामे